बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम बेसिक लिमिट्स। स्टूडेंट्स, आपके पास थ्योरम है लेट ए एंड के बी रियल नंबर्स, लिमिट एक्स अप्रोच ए ऑफ के इज इक्वल टू के। स्टूडेंट्स, आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, अगर आप उसकी लिमिट लें तो कांस्टेंट फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोच ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि आप इस एक्स की जगह पर ए को पुट कर देंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आ रहा है ए, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास फंक्शन हो 1/x और x हमारे पास अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिट, ठीक है। इसी तरह जब x अप्रोच करता है ज़ीरो को फ्रॉम पॉजिटिव साइड से, तो हमारे पास आंसर आता है पॉजिटिव इन्फिनिट। तो स्टूडेंट्स, आप ग्राफिकली देख सकते हैं, ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। जब x अप्रोच करता है a को फ्रॉम लेफ़्ट साइड से और राइट हैंड साइड से, तो हमारे पास इस कांस्टेंट फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसी तरह आपके पास y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। जब x अप्रोच करता है a को लेफ़्ट साइड से, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है a, ठीक है, इस पॉइंट पर। इसी तरह जब x अप्रोच करता है a को राइट साइड से, तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो a आ रही है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 1/x का ग्राफ है। जब x अप्रोच करता है ज़ीरो को, तो आपके पास ये जो फंक्शन है ये डिक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आती है माइनस इन्फिनिट, ठीक है। इसी तरह जब x अप्रोच करता है ज़ीरो को राइट साइड से, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है 1/x ये इंक्रीज़ होता है और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है पॉजिटिव इन्फिनिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है। अगर आप इस कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट लें, यानी कि लिमिट x अप्रोच -25 ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, इस कांस्टेंट फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह आपके पास लिमिट x अप्रोच 0 ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास है लिमिट x अप्रोच पाई ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपके पास एग्जाम्पल 2 है लिमिट x अप्रोच 0 ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने इस x की जगह पर सिंपल ज़ीरो पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ गया है। इसी तरह लिमिट x अप्रोच -2 ऑफ x इज इक्वल टू -2, ठीक है। आपने x की जगह पर -2 पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर -2 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास है लिमिट x अप्रोच पाई ऑफ x इज इक्वल टू पाई, आपने x की जगह पर पाई पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर पाई आ रहा है। स्टूडेंट्स, आपके पास एग्जाम्पल 3 है। इसमें आपको वो बता रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है 1/x, जब आप ज़ीरो को लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो हमारे पास ये जो फंक्शन है 1/x ये डिक्रीज़ होता है विदाउट एनी बाउंड। इसी तरह जब आप ज़ीरो को अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है 1/x ये इंक्रीज़ होता है विदाउट एनी बाउंड, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो आप इन दोनों फंक्शन की लिमिट्स अलग अलग कर लेते हैं और इनको प्लस कर देते हैं। इसी तरह अगर दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो हमारे पास इनकी लिमिट्स जो है वो अलग हो जाती है और आप इन्हें माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप इंडिविजुअली इन दोनों फंक्शन की लिमिट्स अलग अलग कर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी कि f(x) ओवर g(x) है, लिमिट x अप्रोच a, तो आप f(x) की लिमिट अलग कर लेते हैं और g(x) की लिमिट अलग कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास आंसर आता है L1 ओवर L2 और L2 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपके पास है लिमिट x अप्रोच a nth रूट ऑफ f(x) इज इक्वल टू nth रूट ऑफ लिमिट x अप्रोच a f(x), आपने f(x) के साथ लिमिट्स लगा दी, ठीक है।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब कोई कोस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप कोस्टेंट को पहले लिखते हैं और फंक्शन की लिमिट्स लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल 4 है, लिमिट एक्स अप्रोच ए इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2 एच ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास 3 फंक्शन है, आपने तीनों फंक्शन की लिमिट्स को अलग अलग कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने तीनों फंक्शंस की लिमिट्स को अलग अलग कर दिया, ठीक है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स होल की पावर 3, आपने एफ ऑफ एक्स की लिमिट्स ली और होल की पावर 3 कर दी। इसी तरह आपके पास एफ ऑफ एक्स की पावर है एन, ठीक है, आपने एफ ऑफ एक्स की लिमिट्स ली और होल की पावर आपने एन लिख दी है, ठीक है। इसी तरह आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोच ए एक्स रेज टू पावर एन, आपने एक्स की लिमिट्स ली, ठीक है, और होल की पावर आपने एन कर दी। फिर आप एक्स की जगह पर ए को पुट करेंगे तो हमारे पास ए की पावर एन आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल 5 है, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोच 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स आपने इन तीनों फंक्शन की लिमिट्स को अलग अलग कर दिया और आपने जस्ट x की जगह पर 5 पुट कर देना है, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम कि आप पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट्स किस तरह लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसकी जर्नल फॉर्म होती है हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सो ऑन प्लस सी एन एक्स रेज टू पावर एन। ये आपके पास जर्नल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो सी है वो कोई कांस्टेंट है और एक्स हमारे पास वेरिएबल होता है और एन जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी लिमिट लें एक्स अप्रोच ए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन ए प्लस सो ऑन प्लस सी एन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू पी ऑफ ए, इसके इक्वल होती है इसकी वैल्यू अगर आप इसकी लिमिट्स लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका प्रूव है लिमिट एक्स अप्रोच ए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच ए। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी जर्नल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन तमाम फंक्शंस की लिमिट्स आपने अलग अलग कर देनी है, ठीक है। तो फिर आपने x की जगह पर a पुट कर देना है तो आपके पास आंसर आएगा सी नॉट प्लस सी वन ए प्लस सो ऑन प्लस सी एन ए रेज टू पावर एन, ठीक है, जो p ऑफ a के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल 6 है, लिमिट x अप्रोच 1 ऑफ x रेज टू पावर 7 माइनस 2 x रेज टू पावर 5 प्लस 1 होल की पावर आपके पास 35, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने x की जगह पर 1 पुट किया तो हमारे पास 0 आता है, तो 0 की पावर जो है वो 35 होगी तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह आपके पास है एग्जाम्पल 7, लिमिट x अप्रोच 2 5 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 4 ओवर x माइनस 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने जस्ट क्या करना है, इन दोनों फंक्शन की लिमिट्स अलग कर देनी है, ठीक है। फिर आपने x की जगह पर 2 पुट कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा -44। स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल 8 है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस फंक्शन की 4 पर लिमिट लें, यानी कि आपके पास जो x है वो अप्रोच कर रहा है 4 को फ्रॉम पॉजिटिव साइड से, तो आप x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये पॉजिटिव साइड से आ रहा है, इसी तरह आप पॉजिटिव साइड से 4 को अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इन्फिनिट आएगा, ठीक है। इसी तरह
آپ نیگیٹو سائڈ سے 4 کو اپروچ کریں تو یہاں پر ہمارے پاس آنسر آئے گا -انفینٹ، ٹھیک ہے. اور سی پارٹ ہے ہمارے پاس لمٹ ایکس اپروچ 4 2 - x اوور x - 4 انٹو x+2، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس دیکھیں، جب آپ لیفٹ ہینڈ لمٹ لیتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے -انفینٹ، اور جب آپ پازیٹیو سائڈ سے لمٹس لیتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے پازیٹیو انفینٹ. یعنی کہ لیفٹ ہینڈ لمٹ رائٹ ہینڈ لمٹ ایکول نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس فنکشن کی لمٹ ایگزسٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. تو آپ لکھ سکتے ہیں لمٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو اسٹوڈنٹس آپ ان گراف کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے. اسی طرح آپ کے پاس اگزامپل 9 ہے. فائنڈ لمٹ ایکس اپروچ 3 x² -6 + 9 اوور x - 3، ٹھیک ہے. آپ نے اس فنکشن کی 3 پر لمٹ فائنڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ 3 کو اس فنکشن میں پٹ کریں تو ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ انڈیفائن ہو جائے گا، یعنی کہ ڈینومینیٹر میں 0 بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ کیا کریں گے، آپ نے کچھ الجبرک ٹیکنیک لگانی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے پاس نیومریٹر میں ہے x² -6 x + 9، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کی جگہ پر x - 3 لکھ دینا ہے، یعنی کہ x - 3 کا ہول اسکوائر. آپ نے اس فارمولے کو کلوز کر دیا ہے، اور ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس x - 3، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس آ جائے گا لمٹ ایکس اپروچ 3 آف x - 3. پھر آپ نے x کی جگہ پر 3 پٹ کیا تو ہمارے پاس آنسر 0 آیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اس فنکشن میں ڈائریکٹ لمٹ پٹ کر رہے تھے تو ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ انڈیفائن ہو رہا تھا. پھر آپ نے کچھ الجبرک ٹیکنیک لگائی تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ انڈیفائن نہیں ہوا، مطلب 0 آ رہا ہے. اسٹوڈنٹس آپ کے پاس بی پارٹ ہے لمٹ ایکس اپروچ -4 2x + 8 اوور x² + x - 12. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ اس فنکشن میں -4 پٹ کریں x کی جگہ پر تو ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ انڈیفائن ہو جائے گا، یعنی کہ 0/0 فارم بنائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے کچھ الجبرک ٹیکنیک لگائی، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس آ جائے گا 2/x - 3. اب آپ x کی جگہ پر -4 پٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا -2/7، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے اس پارٹ کو بھی سولو کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس لمٹ ایکس اپروچ 5 ہے x² -3x -10 اوور x² -10x + 25، ٹھیک ہے. آپ نے ان فنکشنز کی فیکٹرائزیشن کی ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا x - 5 انٹو x + 2 اوور x - 5 انٹو x - 5، ٹھیک ہے. اور x - 5 x - 5 سے کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا لمٹ ایکس اپروچ 5 x + 2 اوور x - 5، ٹھیک ہے. تو دیکھیں جب آپ اس فنکشن میں 5 پٹ کریں گے x کی جگہ پر تو فنکشن انڈیفائن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس جب آپ 5 کو پازیٹیو سائڈ سے اپروچ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا پازیٹیو انفینٹ. اسی طرح نیگیٹو سائڈ سے اپروچ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا نیگیٹو انفینٹ. اس کی جو ون سائڈی لمٹس ہیں وہ ایکول نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے اس فنکشن کی جو لمٹ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھیورم لیٹ f(x) = p(x) اوور q(x) be a rational function and let a be any real number. If q(a) is not equal to 0 then limit x approach a f(x) = f(a). b condition ہمارے پاس if q(a) is equal to 0 but p(a) is not equal to 0 then limit x approach a f(x) does not exist. اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ایگزامپل 10 ہے لمٹ ایکس اپروچ 1 x - 1 اوور √(x - 1).
تو اسٹوڈنٹس آپ اس فنکشن میں ڈائریکٹ لمٹ پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ انڈیفائن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 0/0 فارم بنا رہا ہے۔ تو آپ نے اس فنکشن کو ریشنلائز کیا ہے، ریشنلائز کریں گے تو ہمارے پاس x-1 سے کینسل ہو جائے گا، آپ کے پاس آ جائے گا x+1۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں جب آپ اس کی لمٹ لیں گے یعنی کہ لمٹ x → 1 x کی جگہ پر پٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 2، ٹھیک ہے۔